हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो आपको जो है ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी से है, जो 17वीं BPSC में आप लोग बैठने जा रहे हैं 4 तारीख को। उसमें काफ़ी जो है ये आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, और आगे के एग्जामिनेशन के लिए भी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा। इससे पहले हिस्ट्री जो है, बिहार स्पेशल हिस्ट्री, वो मैंने डाल दिया, जिसमें 360 क्वेश्चन है। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कंप्लीट ज्योग्राफी, और कुछ सेंसस के पार्ट भी हैं जो आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसको मैं हिंदी में भी समझाते हुए चलूंगा, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि हिंदी वाले नहीं है, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ये होता रहेगा। मैं इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ लूंगा और आपको इंग्लिश में इसका हिंदी में मानी बताते हुए चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिवर ज्वाइन गंगा फ्रॉम द नॉर्थ। तो उत्तर की दिशा से जो है गंगा में जो है, इसमें से कौन सी नदी जो है, कितनी नदी जो है वो, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो उत्तर की तरफ से गंगा में आकर मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती जो है ये उत्तर की तरफ से मिलती है। और बाकी जितने भी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। घाघरा तो मिलती है, लेकिन कोसी भी मिलती है, लेकिन पुनपुन जो है आपको दक्षिण की तरफ से मिलती है, कर्मनासा दक्षिण की तरफ से मिलती है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन सी ही सही है, जो जिसमें सारी रिवर जो है वो उत्तर की तरफ से मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज। तो एरिया के रेस्पेक्ट में जो है, क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में सबसे बड़ा जो है जिला कौन सा है इसमें। तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। विच कंट्री शेयर इट्स बॉर्डर विथ बिहार। बिहार के साथ कौन सा देश जो है अपना सीमा जो है वो साझा करता है, तो वो करता है नेपाल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। तो लिंग अनुपात जो है सबसे कम जो है किस जिला में है 2011 के सेंसस के अनुसार। तो सबसे कम जो है वो मुंगेर में है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 876 या 79 के करीब है। और विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन बिहार। तो बिहार में सबसे ज्यादा किस तरह का वन जो है वो पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है आपको मिलता है बिहार में। द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच गंगा। तो इसमें से किस जिला का जो है जो एरिया है वो गंगा से टच नहीं करता है, तो गंगा को नहीं छूता है। तो मुंगेर का तो टच करता है, भागलपुर का भी टच करता है, बेगूसराय का भी टच करता है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। व्हाट इज बिहार लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो उत्तर से दक्षिण तक बिहार की जो है वो दूरी जो है वो कितनी है। तो वो है 345 किलोमीटर जो है बिहार की दूरी है। और यही जो है पूरब से पश्चिम हो जाता तो 483 किलोमीटर हो जाता। बिहार एरिया वाइज पोजीशन अमॉन्ग इंडियन स्टेट्स एंड यूटी इज। तो बिहार का जो है एरिया वाइज पॉपुलेशन जो है पोजीशन कितना है, बिहार जो है कितने नंबर पे आता है टोटल क्षेत्रफल में पूरे स्टेट और यूटी में। तो 92 नंबर पे आता है, ऑप्शन ए जो है। और पॉपुलेशन में तीसरे पर है। विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। सबसे ज्यादा जो है बारिश कहाँ होती है, किस जिला में। तो किशनगंज में जो है सबसे ज्यादा बारिश। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बिहार सेक्स रेशियो इज। तो बिहार का लिंग अनुपात 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है। तो 918 है। हाँ, एक और बात, अगर आप लोग बोलोगे तो मेरे पास सेंसस का जो है इंडिया के सेंसस का, अगर मैं 100 क्वेश्चंस का आपको सेट लाकर यहाँ पर वो भी करवा दूंगा। अगर आपका जो है रिस्पॉन्स सही रहता है, आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको भी करवा दूंगा। बिहार टोटल एरिया इज। बिहार का सबसे ज्यादा क्षेत्र, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो टोटल एरिया जो है बिहार का वो है आपको 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। कंपेयर टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पटना स्टैंडर्ड टाइम इज। तो भारतीय जो है समय सीमा जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसके अनुसार पटना का जो है वो क्या है, आगे है, पीछे है, क्या है। तो इसका जो है वो आगे है, अहेड है, क्योंकि ये बिहार जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो मिर्जापुर से पास करती है उसके पूरब है। तो जो भी चीज पूरब होगी उसका टाइम थोड़ा सा पीछे होगा ही। हर 15 डिग्री पे जो है क्या होगा, 1 घंटा जो है वो या तो पूरब में होगा तो पीछे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, और अगर पश्चिम में होगा तो पीछे हो जाएगा। बिहार पोजीशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में पूछ रहा है कि घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व के रेस्पेक्ट में बिहार का कैमा पोजीशन है। तो पहला पोजीशन है आपको बिहार का 1106 जो है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106। विच हेमिस्फीयर इज बिहार लोकेटेड इन। तो बिहार जो है
किस हेमिस्फेयर में जो है लाई करता है, कौन से हेमिस्फेयर में बिहार का देखने को मिलता है? तो नॉर्दर्न में है, उत्तर में है, क्योंकि भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो जाहिर सी बात है कि बिहार भी नॉर्दर्न में होगा। भारत ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो बिहार भी उसी में आएगा। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पायराइट इन इंडिया? तो पायराइट जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है भारत में? तो वो पाया जाता है बिहार में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैश क्रॉप्स ऑफ बिहार? तो इनमें सबसे ज्यादा कैश क्रॉप पूछा जा रहा है, कमर्शियल क्रॉप जो है वो कौन है? तो वो है सुगर केन जो है, गन्ना जो है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। विच रिवर इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बिहार? तो सौरो ऑफ बिहार के नाम से बिहार का शोक जो है वो किस नदी को जाना जाता है? तो ये कोसी को कहा जाता है। जूट प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो जूट जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में, किस जिला में जो है बिहार के सबसे ज्यादा होता है? तो ये होता है पूर्णिया में, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलसुंदरी सॉइल इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ बिहार? तो बलसुंदरी सॉइल जो है, बलसुंदरी मिट्टी जो है वो कौन से बिहार के इसमें रीजन में पाया जाता है? तो नॉर्दर्न रीजन में पाया जाता है। आपको ऑप्शन ए जो है उत्तरी जो है क्षेत्र जो है बिहार का, वहां पर आपको देखने को मिलेगा बलसुंदरी मिट्टी। विच इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो सबसे ज्यादा जो है गर्म जो है डिस्ट्रिक्ट बिहार का जिला कौन सा है? तो वो है गया, और सबसे ठंडा जिला भी गया है। विच सॉइल कवर्स द हाईएस्ट एरिया इन बिहार? तो सबसे ज्यादा किस मिट्टी से बिहार का क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है? सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी बिहार के क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपको कछाड़ी मिट्टी जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो है आपको अलुवियल सॉइल हो जाएगा, लोम सॉइल भी कह सकते हैं। ऑप्शन अगर ऑप्शन नहीं है इन सब में जो है ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो लोम सॉइल हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो किस जिला में है? और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क था, और अब जो है तो ये वेस्ट चंपारण में है। एक और कैमूर टाइगर रिजर्व भी बन रहा है, ये टाइगर रिजर्व भी है वाल्मीकि, और कैमूर भी जो है वो दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द अर्स्ट वाइल बिहार स्टेट वाज गिवन फॉर झारखंड? तो जब झारखंड बना 2001 में, तो बिहार 2000 में, तो बिहार का कितना जो है परसेंटेज जो है एरिया का क्षेत्रफल जो है झारखंड को दे दिया गया था? तो ये जो दिया गया था 45.85%। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What percentage of area was left with Bihar after formation of Jharkhand state? तो बिहार के पास कितना एरिया बचा था जब झारखंड सरकार जो है बन गई थी? तो आपको 48.85 पता है, वहां से घटा देंगे तो आपको जो है लगभग जो है 52% के अराउंड हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयरिंग अ बॉर्डर विथ बिहार इज? तो बिहार के साथ कितने जो है भारत के राज्य जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? तो ये करता है 3 राज्य। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड। द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच विथ बिहार? तो बिहार के साथ कौन सा इसमें से अपना बाउंड्री टच नहीं करता है? तो उड़ीसा जो है वो अपना बाउंड्री बिहार के साथ टच नहीं करता है। नेक्स्ट है बिहार इज लोकेटेड एट द? तो बिहार जो है वो कहाँ स्थित है? तो बिहार जो है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री पे से पास करता है, भारत के 8 राज्यों से होकर पास करता है, और बिहार जो है इसके उत्तरी में जो है, उत्तर में जो है स्थित है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। उस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बॉर्डर बोथ उत्तर प्रदेश एंड झारखंड? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ जो है वो सीमा साझा करता है? तो ये है रोहतास। बिहार इज लोकेटेड हाउ मेनी फीट एबव मीन सी लेवल? तो बिहार का जो है समुद्री जो लेवल है उससे कितना ऊंचाई पर बिहार जो है स्थित है? तो ये जो है बिहार की ऊंचाई है आपको 173 फीट जो है, ऑप्शन सी जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मीटर में है तो 53 मीटर के अप्रॉक्स जो है आपको देखने को मिलेगा। द नॉर्थ बिहार प्लेन्स ऑफ गंगा और स्प्रेड ओवर? तो बिहार का जो है उत्तरी प्लेन जो है तो वो कितने इसमें फैला हुआ है? तो ये जो फैला हुआ है वो है 56,980 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द साउथ बिहार प्लेन्स ऑफ गंगा और स्प्रेड ओवर? तो ये जो साउथ बिहार जो दक्षिण बिहार कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो दक्षिण बिहार जो है 33,670 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। द वैली ऑफ हरा रिवर सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट बिहार इज कॉल्ड? तो नॉर्थ वेस्टर्न यानी पश्चिमी चंपारण में ये स्थित है, और हरा वैली को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दून वैली के नाम से जाना जाता है। द स्लोप ऑफ साउथ गंगा प्लेन इन बिहार डिक्लाइंस फ्रॉम? तो साउथ गंगा प्लेन जो है बिहार का, उसका स्लोप जो है वो किस तरफ है? मतलब किधर से किधर है स्लोप, किधर से किधर तरफ झुका हुआ है? तो साउथ टू नॉर्थ है, ऑप्शन ए जो है। इसीलिए सारी नदियां क्या है जब निकलती है, जो सोन वगैरह है, पुनपुन वगैरह, वो किधर जाती है? नॉर्थ की तरफ जा रही है।
द रेट ऑफ स्लोप डिक्लाइन पर किलोमीटर इन द गंगा प्लेन इज, तो कितना किलोमीटर जो है पर किलोमीटर स्लोप जो है जो इसका ढलान जो है वो ये है, तो आपको इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सोमेश्वर रेंज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो सोमेश्वर जो रेंज है वो किस राज्य किस जिला में जो है आपको स्थित है, तो ये है वेस्ट चंपारण में, और इसमें जो है सोमेश्वर फोर्ट जो है 874 मीटर उसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है बिहार की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट, इसमें से जो है आपको कौन सा जो हिल है वो नालंदा जिला में जो है स्थित है, तो राजगीर हिल, गिरियक की पहाड़ी, बिहार शरीफ बड़ी पहाड़ी, तो ये तीनों जो है आपको नालंदा जिला में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराई रीजन इन बिहार इज लोकेटेड, तो तराई का क्षेत्र जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है बिहार में, पैरेलल टू इंडो नेपाल बॉर्डर, तो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है जितने भी डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में वो सारे जो है एरिया है वो आपको तराई का रीजन कहलाता है। द हिमालयन पीक सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न बिहार इज, तो हिमालय का जो पीक है नॉर्थ वेस्टर्न में जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है वो आपको क्या कहलाता है, तो वो है सोमेश्वर रेंज। Which of the following district does not form an interstate border with झारखंड, तो झारखंड के साथ इसमें से जो है वो कौन सा राज्य जिला है जो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो बक्सर नहीं करता है, बाकी जमुई गया नवादा ये करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइज अलोंग द नेपाल बॉर्डर, तो इसमें से नेपाल बॉर्डर के इसमें जो है कौन सा जो है साझा करता है अपना सीमा, तो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट शेयर्स अ बॉर्डर विद झारखंड, तो झारखंड के साथ अपनी सीमा कौन सा जो है वो शेयर करता है, तो रोहतास करता है, औरंगाबाद करता है, गोपाल गया करता है, नवादा करता है, जमुई करता है, बांका करता है, भागलपुर करता है, कटिहार करता है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 8 जिला जो है वो करता है। अ स्ट्रेच ऑफ रेड सैंडी सॉइल इन बिहार इज फाउंड इन, तो आपको जो है लाल बलुआई मिट्टी जो है वो बिहार में जो है आपको कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास प्लेटियो रीजन, कैमूर प्लेटियो रीजन, तो दोनों में जो है कैमूर की पठाड़ी, रोहतास की पठाड़ी, इन दोनों जगह पाई जाती है, बोथ ऑफ दीज। Which of the following sets of crop is grown in the Bangar soil region of Bihar, तो भांगर जो मिट्टी है बिहार का उसमें से कौन सा जो है आपको क्रॉप जो है अनाज जो है वो उगाया जाता है, तो पैडी, वीट, ज्वार, बाजरा, जूट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैडी है, धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, जूट है, ये सारे चीज जो है वो उगाए जाते हैं। द चीफ क्रॉप ग्रोन इन बलसुंदरी सॉइल इन बिहार इज, तो बलसुंदरी मिट्टी में कौन सा जो है आपको क्रॉप जो है वो उगाया जाता है, तो इसमें भी पैडी, वीट, सुगर केन, ग्राम, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आपको धान, गेहूं, गन्ना और जो है चना उगाया जाता है। द चीफ क्रॉप ग्रोन इन ताल सॉइल इन बिहार, तो ताल सॉइल जो है इसमें जो है वो कौन सा क्रॉप जो है वो उगता है, तो इसमें पल्सेस जो गंगा के जो है दक्षिण में ताल सॉइल आपको पाया जाएगा, तो पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड व्हीट मोस्टली जो है आपको दाल वगैरह जो है इसमें उगाया जाता है। द ओल्ड अलुवियल सॉइल इन गंगा प्लेन इज कॉल्ड, तो जो पुरानी जो है कछाड़ी मिट्टी जो है उसको क्या कहते हैं आपको गंगा प्लेन का ओल्ड अलुवियल सॉइल को, तो उसको कहते हैं बांगर। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड इन, तो मोस्टली जो है बिहार का एरिया कहाँ किससे कवर है, तो वो है आपको अलुवियल सॉइल से, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कछाड़ी मिट्टी से कवर है। मॉनसून विंड्स फ्रॉम विच प्लेस ब्रिंग्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन बिहार, तो मॉनसून कौन सा मॉनसून से बिहार में जो है वर्षा होती है, साउथ वेस्ट मानसून से होती है, लेकिन साउथ वेस्ट मानसून जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, लेकिन वो किस वाले से, अरबियन सी वाले से या बे ऑफ बंगाल से, तो ये बे ऑफ बंगाल वाले से होती है, और सबसे पहले किशनगंज में बारिश आती है। What is the speed of loo winds that blow over the plain region of बिहार, तो जो लू चलती है बिहार में उसका जो हवा है उसकी जो है स्पीड वो कितनी होती है, तो वो होती है 8 से 16 किलोमीटर प्रति आवर। In which region does किशनगंज, the district that receive highest rainfall in Bihar, lies in the, तो किशनगंज जो है वो किस बिहार के किस तरफ स्थित है जहां सबसे ज्यादा जो है बारिश होती है और सबसे पहले भी बारिश होती है, तो ये बिहार के नॉर्थ ईस्ट प्लेन रीजन में आपको देख उत्तर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है पूर्वी प्लेन जो है वहां आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको जो है मैच करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ है, तो ये पटना में आपको देखने को मिलेगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये पश्चिमी चंपारण में, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपको कैमूर और रोहतास में मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको
गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको गया में मिल जाएगा। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपको नालंदा में मिल जाएगा। नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द गंगा इंटर द प्लेन्स ऑफ बिहार। तो गंगा जो है बिहार में कहाँ जो है वो आपको प्लेन में गंगा कहाँ जो है आती है, तो वो है बक्सर में जो है चौसा में जो है गंगा इंटर करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवर गंगा इन बिहार। तो बिहार में जो है गंगा की लंबाई कितनी है, तो बिहार में गंगा की लंबाई जो है वो है 425 किलोमीटर। विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इनमें से जो है गंगा की सबसे लंबी जो है सहायक नदी ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन सी है, तो वो है आपको कोसी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार की बात हो रही है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवर कोसी इन बिहार। तो बिहार में जो है आपको कोसी की जो है लंबाई वो कितनी है, तो वो है 120 किलोमीटर। घाघरा रिवर इंटर बिहार थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो घाघरा जो है बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इंटर करती है, बिहार में जो है घाघरा वो किस डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, तो वो घाघरा जो है आपको पश्चिमी चंपारण में जो है वो इंटर करती है। सॉरी वो ये हो गया था ब्रेक। हाँ, तो घाघरा रिवर इंटर बिहार थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो घाघरा जो है वो कहाँ इंटर करती है आपको बिहार में, तो बिहार में जो है ये आपको घाघरा की बात हो रही है तो सारण में जो है इंटर करती है। द सोर्स ऑफ रिवर सोन इज। तो सोन नदी का जो है वो सोर्स जो है वो कौन सा है, सोन नदी का सोर्स सोन रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये आपको अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सोर्स ऑफ रिवर पुनपुन इन साउदर्न बिहार। तो पुनपुन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर हिल्स ऑफ पलामू से जो है पुनपुन नदी निकलती है। वेयर डज रिवर कर्मनाशा ओरिजिनेट इन विंध्यास रेंजेस ज्वाइन द गंगा। तो ये जो है कर्मनाशा गंगा से कहाँ आकर मिलती है, जो कि विद्या रेंज से निकलती है। तो कर्मनाशा जो है वो आपको चौसा में आकर गंगा से मिलती है। कालाकुत वाटरफॉल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो काकालुत जो वाटरफॉल है वो बिहार के जलप्रपात ककोलत व जलप्रपात जो है वो बिहार के किस इसमें है, जिला में है, तो ये है आपको नवादा में। Which of the following places has been historically famous for its hot water spring। तो hot water spring जो है बिहार में कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो राजगीर में मिलेगा और उसके बाद मुंगेर में मिलेगा। Which river is famous for changing its course। तो अपना जो है मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो वो है कोसी। The only river that originates in जमुई is। तो जमुई से कौन सी नदी निकलती है, तो अजय नदी। Which of the following sets of hot water spring are found in मुंगेर। तो मुंगेर में जो है वो कौन सा हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो मिलता है, तो सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जितने भी आपको ये मिल जाए सिर्फ ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। जहां पर आपको रामायण से जुड़ी चीजें वो मुंगेर में आपको मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर। तो मुजफ्फरपुर से कौन सी नदी जो है गुजरती है, तो बूढ़ी गंडक। Which of the following tourist spots are situated along the फल्गु रिवर। तो फल्गु नदी में जो है कौन सा टूरिस्ट स्पॉट जो है आपको देखने को मिलेगा फल्गु नदी के किनारे, बोध गया। Which of the following river originates from the सोमेश्वर रेंज। तो सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो बूढ़ी गंडक। गंगा फ्लोज थ्रू द मिडिल ऑफ बिहार फ्रॉम। तो गंगा जो है बिहार के बीचों बीच बिहार को डिवाइड करती है और किधर से किधर ये करती है, बहती है, ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम। Which of the following rivers of Bihar is called सदानीरा। सदानीरा का किसको कहा जाता है, तो गंडक को कहा जाता है। मूविंग नॉर्थ ईस्ट ऑफ गया द फल्गु रिवर स्प्लिट्स इनटू वेरियस स्ट्रीम रिवर फ्रॉम विच प्लेसेस। तो फल्गु रिवर जो है बहुत सारे स्ट्रीम में जो है वो स्प्लिट हो जाती है, और वहां किस जगह पे जो है फल्गु रिवर ऐसा होता है, तो वो होता है नियर बराबर केव्स, बराबर की गुफा के पास। Which of the following sets of river join Ganga and its tributaries from the north। तो गंगा को जो है उत्तर से कौन सी नदी आके मिलती है उत्तर की दिशा से, तो वो मिलती है गंडक, कमला, बागमती। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the land situated between two rivers called। तो दो नदियों के बीच का जो लैंड है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोआब। What is the height of ककोलत वाटरफॉल। ककोलत जो है उसका हाइट कितना है, तो 47 मीटर है। Which of the following rivers of North Bihar has the highest average rate of flow of water। तो
नॉर्थ बिहार की कौन सी नदी है जिसमें हाईएस्ट एवरेज रेट है नदी ये जो है पानी फ्लो करने का? तो बूढ़ी गंडक। त्रिवेणी कनाल गेट्स इट वाटर फ्रॉम विच रिवर? त्रिवेणी कनाल में जो है वो किस नदी से जो है पानी आता है? तो ये जो है आता है वो आता है गंडक से। विच इज द ओल्डेस्ट कनाल सिस्टम इन बिहार? तो सबसे पुराना कनाल सिस्टम कौन है? तो सोन कनाल। व्हेन वाज द कोसी प्रोजेक्ट कंप्लीटेड? तो कोसी प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ? 1965 में। कोसी प्रोजेक्ट वाज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन? तो कोसी प्रोजेक्ट जो है दो किस किस का ज्वाइंट वेंचर है? किस किस राज्य का? तो ये है बिहार और नेपाल का। बिहार और नेपाल का जो है ज्वाइंट वेंचर है। वेयर इज द कोसी प्रोजेक्ट इन बिहार सिचुएटेड? तो बिहार में कोसी प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, आपको उत्तर पूर्व में। मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ बिहार इंक्लूड? तो इनमें से जो है सबसे मेजर जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है बिहार का वो कौन सा है? तो सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट, गंडक रिवर वैली प्रोजेक्ट, कोसी रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो ये सभी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम एग्जिस्टेड इन बिहार बिफोर इंडिपेंडेंस? तो आजादी से पहले कौन सा कैनाल सिस्टम जो था वो बिहार में स्थित था? तो आजादी से पहले था सोन कैनाल सिस्टम। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ बिहार? सबसे महत्वपूर्ण जो है खाद्य पदार्थ जो है वो कौन सा है बिहार में खाने का? तो वो राइस है, सबसे ज्यादा कल्टीवेशन इसी का होता है, चावल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द खरीफ क्रॉप? इसमें से खरीफ क्रॉप जो है वो कौन सा है? तो पैडी है, धान है, बाकी जो है आपको ये सब राबी क्रॉप है। विच डिस्ट्रिक्ट लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ फिंगर मिलेट? रागी या मड़वा जिसको कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो दरभंगा। विच रीजन ऑफ बिहार लेट्स इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन? तो शुगर केन जो है बिहार के किस जिले में और किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है? तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में होता है। जूट इज प्राइमरली ग्रोड इन बिहार? तो जूट बिहार में कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन की तरफ, मतलब कि उत्तर पूर्व क्षेत्र जो है पूर्णिया वगैरह का क्षेत्र, किशनगंज वहाँ। द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप इन बिहार इज सेकेंड ओनली टू राइस? तो राइस के बाद जो है, चावल के बाद दूसरा सबसे जो है ज्यादा प्रोडक्शन वाला क्रॉप कौन है? तो व्हीट है, मतलब गेहूं है। द प्रोडक्शन ऑफ जूट इन बिहार इज मैक्सिमम इन? तो सबसे ज्यादा जूट जो है बिहार के किस जिला में होता है? तो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज वगैरह में होता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लेट्स इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स? तो फल जो है बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? तो मुजफ्फरपुर। लीची सबसे ज्यादा होता है। द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ बिहार इज? सबसे ज्यादा पुराना इंडस्ट्री जो है वो बिहार का कौन सा है? तो वो है शुगर केन, शुगर इंडस्ट्री। मेजर एग्रो इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार इंक्लूड? तो एग्रो जो है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ चीजें, उसमें मेजर एग्रीकल्चरल जो है वो कौन सा इंडस्ट्री है? तो जूट है, शुगर है, टी है, सभी है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। द ओनली पायराइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो एकमात्र जो है पायराइट का मोनोपोली कह लीजिए किसके पास है? तो बिहार के पास है। गोल्ड माइंस इन बिहार आर फाउंड इन? तो गोल्ड माइंस जो है बिहार में कहाँ आपको देखने को मिलेगा? किस जिला में? तो जमुई में और वेस्ट चंपारण में भी है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। द रीजन नियर द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंजेस इज? तो शिवालिक के बाद वाला जो रेंज है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय का जो है वो है, उसको तराई कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज? तो बिहार का जो है क्लाइमेट जो है आपको वेदर कैसा है? किस तरह का क्लाइमेट बिहार में पाया जाता है? तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, आपको जो है ह्यूमिड क्लाइमेट ज्यादा देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ बिहार? तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है, कौन सी चीज बिहार के क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं करती है? तो नॉट पूछ रहा है, डज नॉट पूछ रहा है, कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है? तो मानसून करता है, हिमालय भी करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी करता है, गंगा नहीं करता। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर रेंजेस आर लोकेटेड इन? सोमेश्वर रेंज आपको कहाँ मिलेगा? तो चंपारण में मिलेगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दियारा इज? तो दियारा क्या है? दियारा जो है वो किस तरह का लैंड ये है? तो फ्लड प्लेन्स है, जो बाढ़ आती है उसके बाद जो वो क्षेत्र जो है वो जहाँ पर पानी रुक जाता है उसको दियारा कहते हैं। व्हेन वाज कोसी प्रोजेक्ट स्टार्टेड? तो कोसी प्रोजेक्ट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो 1954 में। दूरदर्शन केंद्र वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन बिहार? तो दूरदर्शन जो है सबसे पहले बिहार में कहाँ शुरू किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में 1978 में। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ? वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो क्या है? तो टाइगर रिजर्व भी अभी हमने डिस्कस भी किया था। विच रिवर हैज बोथ इट्स सोर्स एंड माउथ इन बिहार? तो इनमें से कौन सा रिवर जो बिहार से ही निकलती है और बिहार में ही जाकर जो है आपको मिल जाती है? तो ये कौन सी नदी है? तो ये है आपको बूढ़ी गंडक। इन विच मंथ डिड द फेमस 1934 अर्थक्वेक हिट बिहार? 1934 में जो जलजला आया था उस बिहार के किस बिहार में वो किस महीने में आया था? ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, तो मई में आया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है वो सही मैच नहीं है। सदानीरा गंडक, सरयू घाघरा, बूढ़ी गंडक, सिकराहना, सोन द्रोणावती। तो सोन को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंद एंड ताल आर लैंड फॉर्म्स फाउंड इन, कुंद और ताल जो है एक तरह का लैंड फॉर्म है और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है आपको बोथ प्लेन्स और माउंटेन्स में पाया जाता है। साल महुआ आसन इज अ टाइप ऑफ विच फॉरेस्ट, तो साल महुआ आसन जो है वो किस तरह का जो है वो ये है वन है, तो ये है डेसिडियस पनपाती वन है। द एवरेज हाइट ऑफ बिहार एवं मीन सी लेवल इज, तो अभी हमने इसको देखा भी था, 173 फीट जो है इसका आंसर होगा। वलसुंदरी सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, वलसुंदरी सॉइल जो है आपको बिहार के किस जिला में जो है देखने को मिलेगा, तो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, उत्तरी जिला जो है वहां मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट ह्यूमिडिटी इन बिहार, सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी जो है आर्द्रता जो है वो बिहार के किस जिला में आपको देखने को मिलेगा, तो भागलपुर में। Which of the following set of river forms the boundary between बिहार एंड उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदियां जो है बॉर्डर बनाती है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। Which district of बिहार is called the वर्मी कंपोस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट जिला भी कहा जाता है, तो ये बेगूसराय को कहा जाता है। When was विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी established, तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी जो कि भागलपुर में है, ये कब जो है एस्टैब्लिश किया गया था, तो 1990 में। भागलपुर इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर, तो भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा। इन इंडिया बिहार क्या है, तो बिहार जो है आपको 12th है, 12th होगा 13 नहीं, इसमें जो है क्षेत्रफल के आधार पर 12वां और पॉपुलेशन की जनसंख्या के आधार पर तीसरा राज्य है। व्हाट इज द नेम ऑफ पटना एयरपोर्ट, का नाम जो है वो क्या है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। Which state has collaborated with बिहार on the गंडक रिवर प्रोजेक्ट, तो गंडक रिवर प्रोजेक्ट में जो है बिहार के साथ किस राज्य ने जो है कोलैबोरेशन किया है, किस राज्य के साथ, तो उत्तर प्रदेश। मॉनसून हिट्स बिहार ऑन, तो मॉनसून बिहार में कब आता है, तो ये आता है 15 से 20 जून के बीच में। Which of the following cities is not located on the bank of the river गंगा, तो इनमें से गंगा नदी के किनारे कौन सा जिला जो है वो स्थित नहीं है, तो दरभंगा नहीं है, भागलपुर, बरौनी, पटना ये सारे हैं। रेड सॉइल इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो रेड सॉइल जो है लाल मिट्टी जो है बिहार के किस रीजन में जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है पाया जाता है, किस रीजन में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है साउथ ऑफ गंगा में आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगा, गंगा के दक्षिण। बिहार इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट्स, तो 3 राज्य से घिरा हुआ है। व्हाट इज हाजीपुर फेमस फॉर, तो हाजीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाजीपुर जो प्रसिद्ध है फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है, प्लाईवुड के लिए भी प्रसिद्ध है हाजीपुर, केला के लिए। विच पार्ट्स ऑफ बिहार हैज फर्टाइल सॉइल, बिहार में कहाँ पर जो है फर्टाइल सॉइल जो है आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो है आपको नॉर्थ बिहार में ज्यादा मिलेगा, अलुवियल सॉइल खादर जो है मिलेगा। विच रिवर डिवाइड्स द नॉर्थ प्लेन रीजन ऑफ बिहार इनटू 2 पार्ट्स, तो नॉर्थ प्लेन जो बिहार का है उसको 2 भागों में कौन सी नदी जो है वो डिवाइड करती है, तो बागमती जो है बीच में बहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज कल्टिवेटेड इन ईस्टर्न बिहार, तो ईस्टर्न जो है पूर्वी बिहार में जो है कौन सा क्रॉप जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो पूर्वी बिहार में जूट आपको देखने को मिलेगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार इज अर्बन, तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बिहार में कितना है, तो अकॉर्डिंग टू जो है आपको लगभग 11.03 था, अब जो है वो बढ़ चुका है, तो वो आप इसका भी इकोनॉमिक सर्वे का भी डेटा देख सकते हैं, तो ऐसे इतना है। Which of the following cities is famous for वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, तो कौन सा शहर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के लिए जो है वो फेमस है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क एक ही है, तो चंपारण में है। ऐसे नॉर्मली जो है आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पर आपको नेशनल पार्क जो है वो गया वगैरह में भी मिल जाएगा, यहाँ पर इन सब ऑप्शन में जो है गया जो है वो सही ऑप्शन है। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट हैज कोलैबोरेटेड विद, तो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है वो किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो यूनिसेफ के साथ। Which of the following set of river flow from हिमालय into बिहार, तो हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी जो है जो बिहार में आकर बहती है, तो गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following sets of river flow from the peninsula into बिहार, तो जो पेनिनसुला है हमारा वो बिहार, वहां से कौन सी नदी जो है निकल के बिहार में बहती है, तो सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा, शकरी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। What percentage of total land area in बिहार is under multi cropping, तो मल्टी क्रॉपिंग में जो है कितना परसेंट बिहार का जो है लैंड एरिया है, तो मल्टी क्रॉपिंग में जो है 19.6% है। Which of the following cities of बिहार is famous for tourism, तो टूरिज्म के लिए जो है
वो कौन सा शहर जो है बिहार का बहुत फेमस है, टूरिज्म अच्छे से आता है? तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया राज जो कि चंपारण में है, वहां जो है अशोक का पिलर मिला था, इसलिए यहाँ आते हैं। बोध गया भी है। तराई सॉइल इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तराई जो है वो कौन से शहर में नहीं, कौन से जिला में नहीं आपको देखने को मिलेगा तराई का क्षेत्र? तो पटना में नहीं मिलेगा, तराई का नेपाल से जुड़ा हुआ ये मिलेगा जिला। द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ धारवाड़ सिस्टम आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बिहार, तो सेडिमेंट्री रॉक जो है, सेडिमेंट्री जो ये है तो वो जो है चट्टान वो आपको कहाँ पर मिलेगा बिहार के किस साइड में? तो साउथ ईस्ट में मिलेगा, दक्षिण पूर्व में जो है आपको मिलेगा। द सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार आर, तो सोमेश्वर रेंज जो है बिहार का वो कैसा है? तो वो है ओल्डर देन पारसनाथ रेंज, ओल्डर देन राजमहल हिल्स, ओल्डर देन खड़गपुर हिल्स, नहीं, न्यूअर देन ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन बिहार दामोदर ड्रेन्स इनटू, तो दामोदर जो है वो किससे जो है आपको ड्रेन करता है, कहाँ ड्रेन करता है? तो फॉल्ट वैली जो है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो इसमें से जो है नमक जो है कहाँ प्रोड्यूस नहीं होता है? तो नमक जो है बिहार में नहीं होता है प्रोड्यूस, क्योंकि समुद्र नहीं है बिहार में। द एनुअल एवरेज रेनफॉल इन बिहार इज, तो बिहार में एनुअल एवरेज रेनफॉल जो है वो कितना है? तो एवरेज रेनफॉल की बात करते हैं तो अगर तो 100 सेंटीमीटर के करीब जो है आपको एवरेज रेनफॉल देखने को मिलेगा, 50 से 100 आप इसको मान के चले। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड पास थ्रू बिहार, तो बिहार से जो है वो कौन सा लॉन्गिट्यूड जो है वो पास करता है? तो बिहार से जो पास करने वाला लॉन्गिट्यूड है इसमें से 86 डिग्री जो है आपको मिलेगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 83 से 88 के बीच में तो 86 ही आएगा। तो ये जो है हमारा 138 क्वेश्चन था टोटल, जो अभी हमने डिस्कस किया ज्योग्राफी से। और भी क्वेश्चंस हैं तो वो हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले इतना ही क्वेश्चन आज करते हैं। थैंक यू एवरीवन।